हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई क्लासनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप पीटीईटी बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जेके की क्लास लेके आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने चैनल जेके भाई क्लास ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़े हमारी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसकी मैं लिंक अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम ये चौथी क्लास कर रहे हैं। 3 क्लासें हमने पहले ही ले ली हैं, तो आज अपने क्लास 4 शुरू करते हैं। देखते हैं हमने उस क्लास में कहाँ तक प्रश्न किए थे। सीरीज़ काफ़ी लंबी है ये, तो आगे वाली जो क्लास है उसमें हमने लगभग 90 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो है प्रश्न संख्या 91, 76 है। ये अपना है प्रश्न संख्या 91। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में खनिजों का संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में खनिजों का संग्रहालय कहाँ है? ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है अजमेर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है उदयपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92, खेतड़ी तांबा परियोजना कहाँ है? ए है झुंझुनू, बी है सीकर, सी है जयपुर, डी है नागौर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है झुंझुनू। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93, राजस्थान में जस्ता उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ए है उदयपुर, बी है बीकानेर, सी है जयपुर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए है उनका करेक्ट आंसर है उदयपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, मकराना मार्बल किस जिले में है? ए है नागौर, बी है अजमेर, सी है जयपुर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है नागौर। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95, राजस्थान का कोयला भंडार कहाँ है? ए है बीकानेर, बी है बाड़मेर, सी है नागौर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बीकानेर। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96, थार मरुस्थल का विस्तार किन देशों तक है? ए है भारत और नेपाल, बी है भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और चीन, डी है भारत और बांग्लादेश। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है भारत और पाकिस्तान। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ए है भरतपुर, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भरतपुर। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 58, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर, डी है उदयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अजमेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? ए है माउंट आबू, बी है उदयपुर, सी है जयपुर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है माउंट आबू, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? ए है माउंट आबू, बी है उदयपुर, सी है अजमेर, डी है जयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है माउंट आबू, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 101, अजमेर शहर की स्थापना किसने की? ए है अजयपाल चौहान, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है राणा सांगा, डी है बप्पा रावल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अजयपाल चौहान, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 102, ढूंढाड़ क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए है जयपुर क्षेत्र, बी है कोटा क्षेत्र, सी है जोधपुर क्षेत्र, डी है उदयपुर क्षेत्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जयपुर क्षेत्र, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 103, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ए है 1938, बी है 1942, सी है 1931, डी है 1920। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1938, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 104, भील आंदोलन के नेता कौन थे? ए है गोविंद गुरु, बी है मोतीलाल तेजावत, सी है अर्जुन लाल सेठी, डी है केसरी सिंह बारट। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है गोविंद गुरु, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए है गोविंद गुरु, बी है मोतीलाल तेजावत, सी है विजय सिंह पत्ती, डी है तिलक। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है मोतीलाल तेजावत, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106, बिजोली आंदोलन का संबंध किससे था? ए है किसानों से, बी है मजदूरों से, सी है व्यापारियों से, डी है सैनिकों से। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है किसानों से, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 107, बिजोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए है विजय सिंह पथिक, बी है गोविंद गुरु, सी है अर्जुन लाल सेठी, डी है तिलक। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है विजय सिंह पथिक, आपको याद रखना है।
आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 108, राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ए है राजस्थान पत्रिका, बी है मारवाड़ गजट, सी है वीर भारत और डी है नव ज्योति। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मारवाड़ गजट, आपको याद रखना है। आ गया समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 109, राजस्थान की पहली रेल लाइन कहाँ बिछी? ए है अजमेर नसीराबाद, बी है जयपुर अलवर, सी है जोधपुर बीकानेर, डी है कोटा बूंदी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अजमेर नसीराबाद, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 110, नसीराबाद छावनी कहाँ स्थित है? ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है कोटा, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अजमेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 111, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अजमेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 112, नाहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है कोटा, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जयपुर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 113, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है बीकानेर, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जोधपुर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 114, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? ए है बीकानेर, बी है जयपुर, सी है अजमेर, डी है जोधपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बीकानेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 115, चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के पास स्थित है? ए है बनास, बी है गंभीरी, सी है चंबल, डी है माई। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है गंभीरी, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 116, राजस्थान का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? ए है घूमर, बी है कालबेलिया, सी है गेर, डी है चरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है गेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 117, चरी नृत्य किस जिले से संबंधित है? ए है अजमेर, बी है जयपुर, सी है कोटा, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अजमेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 118, तेजाजी मेला कहाँ लगता है? ए है नागौर, बी है अजमेर, सी है जयपुर, डी है कोटा।
तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है नागौर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 119, गोगामेडी मेला कहाँ लगता है? ए है हनुमानगढ़, बी है बीकानेर, सी है नागौर, डी है जयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 120, केला देवी मेला कहाँ लगता है? ए है करौली, बी है जयपुर, सी है अजमेर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है करौली, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के क्वेश्चंस यहाँ तक ही थे। तो आज हमने इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हमने जो पीटीटी बीएसटीसी 2026 की जो स्पेशल क्लास ली उसके अंदर हमने आज जो प्रश्न पढ़े हैं 91 से लगा के 120 तक, यानी कि हमने 130 प्रश्न किए हैं। 30 प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर पढ़े। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट थे और प्रश्न कैसे थे। क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और आगे भी इस सीरीज़ के अंदर जुड़े रहे। आपको पीटीटी बीएसटीसी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जिसका लिंक मैं अपने क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उससे आप ज़रूर जुड़े ताकि आपको और कोई फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।